अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर नंबर 20 9th क्लास फिजिक्स। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। आज हमने देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन कैसे आती है, चेंजिंग कैसे आती है। तो ये आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है। हाँ जी, लास्ट टाइम भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि हवा की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। हवा की डेंसिटी जैसे जैसे डिक्रीज़ होती जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होता जाएगा। इसलिए यही बात उसने यहाँ पर रिपीट की है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, कम होता है एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। The atmospheric pressure on mountain is lower than at sea level. Atmospheric pressure at mountain is lower than at sea level. अब सी लेवल कम से कम हाइट के ऊपर है, सतह समंदर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो माउंटेन्स हैं वो सी लेवल से सम हाइट के ऊपर होती हैं। जब सम हाइट के ऊपर होती हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन्स इज़ लोअर देन एट सी लेवल। सी लेवल से माउंटेन्स के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर from the surface of earth, the atmospheric pressure becomes only 7 millimeter of mercury, which is approximately equal to 1000 pascal. बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने की है कि सी लेवल से 30 किलोमीटर अबव, सतह समंदर से 30 किलोमीटर ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह जाता है वो ओनली 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। 7 mm ऑफ मरकरी, जो कि कितना होगा, 1000 पास्कल होगा। कितना कम हुआ तो देखें अब ये बात, 1,01,300 पास्कल होता है सी लेवल के ऊपर, और जो रह गया है 30 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से अपवर्ड ओनली 1000 पास्कल रह गया। कितना रह गया? 1000 पास्कल। 1000 पास्कल रह गया। तो हमारे पास कितना रह गया? 1,03,000 पास्कल इतना डिक्रीज़ हो गया, इतना कम हो गया। तो ओनली 1000 पास्कल रह गया। इट मीन्स बाकी सारा का सारा क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि सर सी लेवल से 30 किलोमीटर आप ऊपर चले गए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि एट ए हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम ओनली 7 mm ऑफ मरकरी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 पास्कल। 1000 पास्कल रह जाता है 7 mm ऑफ मरकरी के इक्वल। इट वुड बिकम ज़ीरो, और ये ज़ीरो कब होगा? एट एन एल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर, जहाँ पर कोई हवा नहीं होगी। मीन उससे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा जहाँ पर हवा नहीं होगी। इट वुड बी ज़ीरो एट एन एल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर, जहाँ पर कोई हवा नहीं होगी वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़ीरो होगा। दस वी कैन डिटरमाइन द एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस बाय नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। इसका मतलब है किसी प्लेस का आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है तो आप उसकी एल्टीट्यूड मीन हाइट आप उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी लेवल से कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हैं, तो वहाँ सी लेवल से उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक की हाइट को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वेदर कंडीशंस को भी इंडिकेट करता है कि हमारा जो मौसम है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में, नेक्स्ट 36 आवर में या 48 आवर्स में या 72 आवर्स में कितना खुशगवार रहेगा, क्या मौसम सही रहेगा या मौसम ख़राब होगा। तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज़रिए ही पता चलता है। तो वेदर कंडीशंस हम कैसे चेक कर सकते हैं? बाय नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मे आल्सो इंडिकेट अ चेंज इन वेदर ऑन ए हॉट डे. Air above the earth becomes hot
एंड एक्सपेंड्स। गर्म दिन पर क्या होती है, हवा सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है, और हीटअप होने पे लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होने पे ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ। अब उसकी जगह फिल करने के लिए जो कोल्ड एयर होगी वो वहाँ पर आएगी, जिससे जो हॉट एयर होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि ये गैस है, गैस हल्की होने पे ऊपर की तरफ उठती है। दिस काजेज, इससे क्या होगा, अ फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दैट रीजन। उस रीजन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा डिक्रीज हो जाएगा। एयर जब हॉट होगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, ड्यूरिंग चिली नाइट्स एयर अबव अर्थ cools down, this causes an increase in the atmospheric pressure. During chilly nights, सख्त सर्दी वाली रातें, वहाँ पर एयर जो होती है वो कूल डाउन होती है, ठंडी होती है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दिस काजेज एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि गर्मियों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, सर्दियों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है। रीज़न मैंने आपको बता दी है। माइनर बट रैपिड फॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट अ विंडी एंड शोरी कंडीशन इन नियर बाई रीजन। माइनर बट रैपिड फॉल, बहुत ही कम लेकिन अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गिर जाना, ये इंडिकेट करता है कि नियर बाई रीजन में कहीं साथ में किसी इलाके में या तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठीक है, या वहाँ जो कंडीशंस हैं, जो विंडी कंडीशंस हैं, एयर मूव कर रही है, ब्लो कर रही है नियर बाई रीजन में, तो साथ वाले रीजन में एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंक्रीज़ होना, तो साथ वाले रीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिक्रीज़ होना रिजल्ट बनता है इसका। अब इसी तरह से है, अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिजल्ट बाय ब्रीज एंड रेन। जब हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे तो हमारे बुज़ुर्ग मौसम को देखकर, प्रेजेंट कंडीशन को देखकर हमें बता देते थे कि कुछ घंटे बाद या तो तूफान आएगा, या बारिश आएगी, या आंधी आएगी, या बहुत ज़्यादा हवाएं चलेंगी। उनको कैसे पता था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ होता है इन चीज़ों को, कि अगर इस किस्म की कोई कंडीशन होती है तो फ्यू आवर्स टाइम में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये कह रहा है डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिजल्ट्स बाय ब्रीज, जिससे क्या होगा कि हवाएं चलेंगी, एंड रेन, और बारिश आएगी। बट सडन फॉल, लेकिन अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गिर जाना, रिजल्ट स्टॉर्म, रेन एंड तूफान। स्टॉर्म गर्दो गुबार, मट्टी वगैरह हवा के साथ जब ब्लो करती है, इसी तरह से रेन, बारिश या तूफान सर्कल्स की फॉर्म में एयर जिनसे मूव करती है, उसको कहते हैं कि अकर्स इन फ्यू आवर्स टाइम। ये डिक्रीज है, लेकिन अगर रैपिड इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है आफ्टर सम टाइम, कुछ आवर्स के बाद आपके पास जो मौसम है वो क्या हो जाएगा, खुशगवार होगा, और इंटेंस कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चे जो कि थ्योरेटिकल हैं, आप लोग रीड करेंगे अपनी बुक में से तो आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।